मिथेनॉल पॉइजनिंग ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मिथाइल अल्कोहल टॉक्सिकेशन। तो अब क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल कॉमनली यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह और कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसे यूज़ करते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट में इंटेंशनली, मतलब रेक्टिफाइड स्पिरिट में इंटेंशनली मिथाइल अल्कोहल को मिलाया जाता है ताकि लोग इसे पीने के लिए ना इस्तेमाल कर सकें। और साथ में जो नकली क्या कहना चाहिए बिवरेजेस बनाते हैं वो लोग क्या करते हैं, सस्ता बनाने के चक्कर में मिथाइल स्पिरिट को ही ऐड कर देते हैं अल्कोहलिक बिवरेजेस में। अब अगर किसी ने उसको ले लिया तो उसको हो जाएगा क्या, मिथेनॉल पॉइजनिंग। कैसे होता है ये, किसी ने मिथेनॉल ले लिया तो इसमें एक्ट करेगा कौन, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, वो कन्वर्ट कर देगा इसे फॉर्मेल्डिहाइड में, फिर इसमें ऐड करेगा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज और वो कन्वर्ट कर देगा इसे फॉर्मिक एसिड में। और फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड ये क्या होते हैं, काफ़ी टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, तो अब टॉक्सिकेशन में क्या मैनिफेस्टेशंस होते हैं, तो लगभग 2 घंटे के बाद वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, अनईजीनेस, हेडेक, डिसोरिएंटेशन, डिलीरियम, सीजर, कोमा, मतलब सीजर के बाद अल्टीमेटली कोमा, यहाँ तक चीज़ पहुँच जा सकती है। ठीक है, डिस्निया, टैकिप्निया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन और एसिडोसिस होता है बिकॉज ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो इसके कारण क्या होता है, रेटिनल ब्लीडिंग, ब्लरिंग ऑफ विजन और कंजेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं बिकॉज ऑफ मिथेनॉल पॉइजनिंग। अब ट्रीटमेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस टॉपिक का। तो सबसे पहले पेशेंट को क्वाइट डार्क रूम में रखेंगे और उसकी आई को प्रोटेक्ट करेंगे लाइट से। ठीक है, फिर उसके बाद गैस्ट्रिक लवाज करेंगे बाय सोडियम कार्बोनेट। अब ABC तो आपको पता ही है, एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन वो मेंटेन रखेंगे। अब यहाँ पर हम आपको याद रखना है ट्रिक एक, SHAFE। ठीक है, तो यहाँ पर S से है सोडियम बाइकार्बोनेट इन्फ्यूज़न। ये किस लिए देते हैं, प्रिवेंट एसिडोसिस। अब आपने देखा था एसिडोसिस से क्या करा रहा था, रेटिनल डैमेज करा रहा था, तो ये प्रिवेंट करता है रेटिनल डैमेज। ठीक है, फिर H से आते हैं हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस करने से क्या होगा, ये मिथेनॉल रिमूव करेगा और जो मिथेनॉल के मेटाबोलाइट हैं उनको भी रिमूव करेगा। देन A से एंटीडोट। तो एंटीडोट कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फोमेपिजोल। तो ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को। अब अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिट हो जाएगा तो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनेगा और फर्दर क्या नहीं बनेगा, फॉर्मिक एसिड भी नहीं बनेगा। फिर उसके बाद आते हैं, इसका लोडिंग डोज कितना होता है, 15 mg पर kg, IV इन्फ्यूज़न मतलब टिल 30 मिनट। देन उसके बाद इसके बाद हम देते हैं 10 मिनट पर kg फोमेपिजोल 12 घंटे के लिए, और फिर उसके बाद तब तक देते हैं जब तक सीरम मेथनॉल का लेवल 20 mg पर डेसीलीटर तक ना डाउन हो जाए। ठीक है, फिर आते हैं F से फॉलिक एसिड प्लस थायामीन। तो यहाँ ये दिया जाता है, ये क्या होता है, ये कैल्शियम ल्यूकोवोरिन होता है। 50 mg इंजेक्शन दिया जाता है 6 आवर के लिए। ये डिक्रीज कर देता है फॉर्मिक एसिड को बाय इंक्रीजिंग इट्स ऑक्सीडेशन। फॉर्मिक एसिड बन रहा था, इसके ऑक्सीडेशन को बढ़ा देता है और इस तरीके से वो फॉर्मिक एसिड का टॉक्सिकेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। देन उसके बाद इथेनॉल। तो इथेनॉल क्या होता है, आप बोलोगे कि मिथेनॉल पॉइजनिंग और इथेनॉल दे रहे हैं, तो हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की ज़्यादा एफिनिटी होती है इथेनॉल के लिए। तो आपका जो वो पाथवे चल रहा था फॉर्मिक एसिड बनने वाला, उसकी जगह अब इथेनॉल पे चला जाएगा, पाथवे चला जाएगा। तो मिथेनॉल का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन ये इतना प्रीफर नहीं है, प्रीफर किसे किया जाता है, फोमेपिजोल को ही प्रीफर किया जाता है, क्योंकि इथेनॉल क्या कराता है, हाइपोग्लाइसीमिया भी करा देता है। तो ये है कुछ बातें किसके लिए, अल्कोहल पॉइजनिंग के लिए। इसमें आपको कहीं पर भी कोई बात ना समझ में आई हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।